1. थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? उत्तर, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। 2. फ़ारेनहाइट स्केल में कितने भाग होते हैं? उत्तर, फ़ारेनहाइट स्केल में 180 भाग होते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। 3. जल का वाष्पीकरण ताप क्या है? उत्तर, जल का वाष्पीकरण ताप 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 4. क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या प्रयोग होता है? उत्तर, क्लिनिकल थर्मामीटर में पारा, मरकरी प्रयोग होता है। 5. बर्फ से जल बनने में क्या परिवर्तित होता है? उत्तर, बर्फ से जल बनने में अवस्था परिवर्तित होती है, ठोस से तरल। 6. बर्फ से जल के बनने से क्या होता है? उत्तर, बर्फ से जल के बनने से ऊष्मा अवशोषित होती है। 7. ताप किससे मापा जाता है? उत्तर, ताप थर्मामीटर से मापा जाता है। 8. पानी का हिमांक बिंदु क्या है? उत्तर, पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 9. बर्फ के जलने का गुप्त ऊष्मा क्या है? उत्तर, बर्फ के जलने की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम है। 10. इनमें से किसका वाष्पीकरण ताप सबसे कम है? उत्तर, इस प्रश्न के लिए विकल्पों की आवश्यकता है। सामान्यतः अल्कोहल का वाष्पीकरण ताप सबसे कम होता है। 11. किस तापमान पर जल उबलता है? उत्तर, जल 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। 12. सीजीएस पद्धति में ताप की इकाई क्या है? उत्तर, सीजीएस पद्धति में ताप की इकाई डिग्री सेल्सियस डिग्री सी है। 13. वाष्प से जल में बदलने पर क्या होता है? उत्तर, वाष्प से जल में बदलने पर ऊष्मा निकलती है, संघनन। 14. कुत्ता जीभ क्यों लपलपाता है? उत्तर, कुत्ता जीभ हलपलपाता है ताकि वाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडा कर सके। 15. फ़ारेनहाइट पैमाने का अधिकतम स्थिरांक बिंदु है? उत्तर, फ़ारेनहाइट पैमाने का अधिकतम स्थिरांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 16. इनमें से तापमान की इकाई क्या है? उत्तर, तापमान की इकाई डिग्री सेल्सियस डिग्री सी, फ़ारेनहाइट डिग्री एफ या केल्विन के है। 17. ताप का प्रसारण अधिक होता है? उत्तर, ताप का प्रसारण ठोसों की तुलना में गैसों में अधिक होता है। 18. ताप बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है? उत्तर, ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 19. सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल में क्या संबंध है? उत्तर, सेल्सियस सी और फ़ारेनहाइट एफ स्केल में संबंध है। F इक्वल्स 9/5 C जोड़ 32 या C इक्वल्स 5/9 F 32। प्रश्न, वस्तु का ताप घटने से क्या घटता है? उत्तर, वस्तु का ताप घटने से उसकी ऊर्जा घटती है। प्रश्न, थर्मामीटर में क्या क्या प्रयोग होता है? उत्तर, थर्मामीटर में पारा या अल्कोहल का उपयोग होता है। प्रश्न, ताप क्या है? उत्तर, ताप किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की माप है। प्रश्न, घड़ा में रखा पानी किस क्रिया द्वारा ठंडा होता है? उत्तर, घड़ा में रखा पानी वाष्पीकरण इवापोरेशन की क्रिया द्वारा ठंडा होता है। प्रश्न, एक ठंडा रक्त वाला प्राणी का नाम बताओ। उत्तर, एक ठंडा रक्त वाला प्राणी मछली या सांप है। प्रश्न, ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, ताप मापने की एसआई इकाई केल्विन है। प्रश्न, वाष्पीकरण के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा हीट आवश्यक है। प्रश्न, शरीर की उष्णता घटने से क्या बढ़ जाता है? उत्तर, शरीर की उष्णता घटने से कंपकंपी बढ़ जाती है। प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? उत्तर, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। प्रश्न, सेल्सियस स्केल का निम्न स्थिरांक बिंदु क्या होता है? उत्तर, सेल्सियस स्केल का निम्न स्थिरांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न, सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने में क्या संबंध है? उत्तर, सेल्सियस सी और केल्विन के पैमाने में संबंध है, के इक्वल सी जोड़ 273.15। प्रश्न, ठोस से तरल में बदलने पर वस्तु क्या करता है? उत्तर, ठोस से तरल में बदलने पर वस्तु ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रश्न, बर्फ का गुप्त ताप क्या है? उत्तर, बर्फ का गुप्त ताप 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। प्रश्न, किस यंत्र से ताप मापा जाता है? उत्तर, ताप थर्मामीटर से मापा जाता है। प्रश्न, तरल से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, तरल से वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रश्न, एक गर्म रक्त वाले प्राणी का नाम बताओ। उत्तर, एक गर्म रक्त वाले प्राणी का नाम मनुष्य या कुत्ता है। प्रश्न 1, ताप क्या है? उत्तर, ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की माप है। यह अणुओं की गतिज ऊर्जा से संबंधित है। प्रश्न 2, ऊष्मा क्या है? उत्तर, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरित होती है। प्रश्न 3,
ताप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, ताप मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? उत्तर, सेल्सियस C और फ़ारेनहाइट F पैमाने के बीच संबंध इस प्रकार है: F = 9/5 C + 32, C = 5/9 F 32। प्रश्न 5, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां क्या हैं? उत्तर, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं: चालन, कंडक्शन, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण, संवहन, कन्वेक्शन, तरल पदार्थों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, विकिरण, रेडिएशन, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण। प्रश्न 6, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थ क्या हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, सुचालक, कंडक्टर्स, वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्थानांतरित करते हैं। उदाहरण, धातुएं, तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम। कुचालक, इंसुलेटर्स, वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्थानांतरित नहीं करते हैं। उदाहरण, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, ऊन। प्रश्न 7, दैनिक जीवन में ऊष्मा के उपयोग के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, भोजन पकाना, पानी गर्म करना, कपड़े सुखाना, कमरे को गर्म करना, इंजन में ऊर्जा उत्पन्न करना। प्रश्न 8, काले और सफेद वस्तुओं में से कौन सी वस्तु अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है और क्यों? उत्तर, काली वस्तुएं सफेद वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि काली वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित करती हैं, जबकि सफेद वस्तुएं अधिकांश रंगों को परावर्तित करती हैं। प्रश्न 9, समुद्री समीर और स्थलीय समीर क्या है? उत्तर, समुद्री समीर सी ब्रीज दिन के समय भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर बहती है। स्थलीय समीर लैंड ब्रीज रात के समय भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी होती है। समुद्र से गर्म हवा भूमि की ओर बहती है। प्रश्न 10, थर्मास फ्लास्क ऊष्मा के स्थानांतरण को कैसे रोकता है? उत्तर, थर्मास फ्लास्क में दोहरी दीवार होती है जिसके बीच में निर्वात होता है। यह चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकता है। चमकदार सतह विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को कम करती है। प्रश्न 1, गुप्त ताप किसे कहते हैं? उत्तर, गुप्त ताप वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक होती है जबकि उसका तापमान स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए, बर्फ को पानी में बदलने के लिए गुप्त ताप की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ वाष्प में बदल जाता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब तरल पदार्थ के कणों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे तरल की सतह से बच जाते हैं और गैस बन जाते हैं। प्रश्न 3, ताप किसे कहते हैं? उत्तर, ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का माप है। इसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री C या डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री F में मापा जाता है। प्रश्न 4, सुचालक की परिभाषा दो। उत्तर, सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा या विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। उदाहरण के लिए, धातुएं जैसे तांबा और लोहा सुचालक हैं। प्रश्न 5, तापमान किसे कहते हैं? उत्तर, तापमान किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की डिग्री है। यह किसी वस्तु में कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप है। प्रश्न 6, कुचालक किसे कहते हैं? उत्तर, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा या विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी, प्लास्टिक और कांच कुचालक हैं।